डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने पीएम को किया शुक्रिया, बोले डबल इंजन सरकार विकास को नई गति देगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पारजी में गुटबाजी की खबरों को नकारा, कहा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, सदस्यता अभियान लगातार बढ़ रहा है। मसूरी के वैली ब्रिज पर लगा 8 किलोमीटर का लंबा जाम, सैलानियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। धामी ने कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति और दिशा दे रही है। इसी क्रम में देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 486 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक टर्मिनल भवन तैयार किया गया है। ये नया टर्मिनल न केवल हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा, बल्कि पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा देकर उत्तराखंड के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 मार्च 2026 को देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई पट्टी के लिए 42 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ किया। ये सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है, जो दून और पिथौरागढ़ के बीच की यात्रा को 1 घंटे में पूरा करेगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पांच महीने के बाद प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। इससे पहले वो 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एफआरआई परिसर में राज्य के विकास के लिए 8,140 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इसके साथ ही विकसित उत्तराखंड के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन, एक जिला एक मेला समेत कई मंत्र दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों में काफी उत्साह है। देहरादून नई दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के साथ ही अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत गांवों का प्रवास किया। चमोली जिले के माणा गांव, उत्तरकाशी जिले के मुखवा, पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का प्रवास कर देश दुनिया में उन्हें नई पहचान दिलाई है। कांग्रेस में अचानक हुई हलचल के बाद पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सभी नेताओं से सार्वजनिक टिप्पणियां न करने का निवेदन किया गया। उन्होंने प्रभारी के दौरे की तैयारी और सदस्यता अभियान पर भी बात की। लगता है सब कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं उन पर सब पूर्ण विराम लग चुका है। मैंने सभी नेताओं से ये अपील की है कि जो भी बातें कहनी है वो पार्टी फोरम पर कहें, और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद उस पर पूर्णतया विराम लग गया। ऐसी कोई बात नहीं। अब सब लोग इस बात में जुटे हैं कि हमारी राज्य की प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। सभी नेता लोग उसके तैयारी में लगे हैं, उन कार्यक्रमों की तैयारी में लगे हैं, और अब ऐसी कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये निश्चित रूप में है कि बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल है। उत्तराखंड परिवहन की रोडवेज बस में पथराव कर तोड़फोड़ करने व चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। टनकपुर डिपो की बस हरिद्वार जा रही थी। जब वो गदरपुर पहुंची तो ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार चालक से उनकी कहासुनी हो गई। लोगों के बीच बचाव के बाद बस रवाना हो गई। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने अपने साथियों को बुलाकर बस का पीछा किया और केलाखेड़ा के पास बस को रोकने का प्रयास किया।
चालक ने बस नहीं रोकी तो युवक के साथियों ने चलती बस में पत्थर मारना शुरू कर दिया। चालक ने दरोहा चौकी पर बस को खड़ी कर गदरपुर पुलिस को सूचना दी और टनकपुर निवासी बस चालक शारदा शंकर की तहरीर पर अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू की। खटीमा हरिद्वार रूट की उत्तराखंड रोडवेज बस में तोड़फोड़ और चालक से मारपीट के मामले की पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस अधीक्षक बागेश्वर जितेंद्र मेहरा ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय बागेश्वर के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त हर्षित तमता के कब्जे से करीब 5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। बरामद माल की कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली बागेश्वर में पीएस एक्ट के अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेजा गया है। वीकेंड पर मसूरी में हजारों सैलानियों के उमड़ने से शहर के विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। सबसे अधिक जाम मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट वैली ब्रिज पर देखने को मिला, जहां लगभग 8 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। इससे सैलानियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मसूरी कोतवाली और शासन प्रशासन पर लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली, जिन्होंने जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मसूरी में अभी तक पर्यटन सीजन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। ऐतिहासिक लैंडौर बाजार में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं लाइब्रेरी, पिक्चर पैलेस, कंपनी गार्डन, मोतीलाल नेहरू मार्ग सहित कैंपटी फॉल क्षेत्र में दिन भर जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में मसूरी से पर्यटकों का मोह भंग हो जाएगा और वे अन्य पर्यटक स्थलों की तरफ रुख करने लगेंगे। जाम लगने का मुख्य कारण सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन और चौक चौराहों पर पुलिस की कमी के साथ ही पार्किंग स्थलों की कमी होना भी है। लंडौर बाजार निवासी तनमीत सिंह ने शहर की बदहाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अभी सीजन भी शुरू नहीं हुआ है और जाम लगना अभी से शुरू हो गया है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये कवरेज भी कर रहे हो, क्योंकि अगर ये इस क्षेत्र की मैं बात करूँ तो ये आज की पीड़ा नहीं, काफ़ी टाइम से पीड़ा बन चुकी है। सीज़न का तो अब हर वीकेंड ही सीज़न आ गया है, तो जब से हाईवे बन रहे हैं हम उसका सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो कनेक्टिविटी बना दी है, पर जब तक हम अपने बाजार में मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, पर जाम इतना लग जाता है जो हॉस्पिटल में देहरादून बंदा आसानी से पहुँच सकता है, पर यहाँ पे जाम से नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी सीजन पूरी तरह से नहीं आया है, सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन जाम की स्थिति को तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक लापरवाही कहूँगा। पूर्व में भी लंडौर बाजार की तो बिल्कुल ये जाम की स्थिति नासूर बन चुकी है और इसका शायद ही कोई हल निकल पाए, क्योंकि ना कैंट अपनी मनमानी करता है, कैंट भी अपनी मनमानी कर रहा है, लोकल बॉडी प्रशासन भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद बागेश्वर गरुड़ नगर पंचायत अंतर्गत बैजनाथ भूकनखोला मैदान में 4 दिवसीय कत्यूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, स्थानीय विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा सहित अन्य अतिथियों द्वारा रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गरुड़ क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कत्यूर महोत्सव केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कत्यूर घाटी के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी प्राचीन परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वहीं दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि कत्यूर घाटी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए
महोत्सव क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने का ये प्रभावी माध्यम है। उन्होंने इसे स्थानीय लोगों की एकता और उत्साह का प्रतीक बताया तथा सभी से इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों को संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव का आगाज 2026 आज जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ से प्रारंभ होकर और जो हमारा आयोजन स्थल है हमारा भगनखोला खेल मैदान, उसमें अभी थोड़ी देर बाद उसका शुभारंभ हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मैं कत्यूर के समस्त जनों को, कत्यूर के समस्त प्रबुद्धजनों को और कत्यूर घाटी के जो देश प्रदेशों में भी लोग हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विगत एक माह से जो उन लोगों ने तैयारी करी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों का, सभी शिक्षिकाओं का, सभी छात्र एवं छात्राओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और कत्यूर महोत्सव 2026 दूर दराज के लोगों को भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं आप सभी को कत्यूर महोत्सव 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा मसूरी मंडल द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। टिहरी जिला भ्रमण पर आए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं से भाजपा की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गई है और चुनाव अभियान में कांग्रेस से बढ़त बनाने में जुटी हुई है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का मसूरी पहुंचने पर उन्हें शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर कार्य कर रही है और महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है, लेकिन 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी और एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया, मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जनसमर्थन है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रेती, हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचारात्मक बैठक की है और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का मसूरी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के मसूरी मंडल अध्यक्ष द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक आयोजित की गई और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं रही है, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज मुख्य धारा से जुड़ रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज सरकार अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अल्पसंख्यक लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनका विश्वास बढ़ा है।
देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन ने आम सभा में बड़ा निर्णय लेते हुए न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। देहरादून के विधि भवन में आयोजित आम सभा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई। ये विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी को लेकर किया गया। बैठक में अधिवक्ताओं ने न सिर्फ इस टिप्पणी की निंदा की, बल्कि जिलाधिकारी के अधीन आने वाले राजस्व न्यायालयों और तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। वकीलों का कहना है कि दाखिल, खारिज और विरासत से जुड़े कई मामलों की फाइलें महीनों से लंबित हैं और सुनवाई के लिए समय तक निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता, तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार तक राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार कार्यालयों का भी पूर्ण बहिष्कार जारी रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मंगलवार तक बंद रहेगा और मंगलवार के बाद जब तक जिलाधिकारी महोदय का देहरादून से ट्रांसफर नहीं होता, हम सब सम्मानित अधिवक्ता जो हैं उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिवक्ता जिलाधिकारी की कोर्ट में नहीं जाएगा। मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए कि इस पे क्या करा जाए, आगे क्या कदम उठाए जाए, उसके लिए हमने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला रखी है आगे की रणनीति के लिए। और हमारा निवेदन केवल सरकार से यह है कि इस तरीके के जिलाधिकारी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के हम उनको सूचित कर रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार है, आपके राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार है, उसके लिए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।